वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 2 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक शहर में गांव कल्चर कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन अर्बन विलेजेस ऑफ दिल्ली के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं एकता चौहान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल में आरबीआई स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आरबीआई स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 की गई थी। आरबीआई भारत का यह केंद्रीय बैंक है जो महंगाई को नियंत्रित करता है। अगला है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? यह किया गुजरात के साणंद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक कूटनीति नेतृत्व करने की उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। तो गुजरात यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बना। गुजरात सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश किया। गुजरात सरकार ने पशुधन बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया। गुजरात ने अपनी पहली साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। गुजरात सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को प्राकृतिक खेती के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है। गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर का। सीएम है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात जो है कपास, मूंगफली, तंबाकू आदि में और जीरा, इन सब में प्रथम स्थान पे है। और विश्व में सर्वाधिक जीरा कहाँ होता है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। और तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और सर्वाधिक तंबाकू चाइना में उत्पादित होता है। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है? यह है कहाँ? यह है गुजरात में। अब गुजरात में जो है गिर नेशनल पार्क, इसमें सफ़ेद गधे भी पाए जाते हैं। ठीक है। और गुजरात का जो छाईखंड है वो भारत का 98वां रामसर स्थल बना। तो इतना आपको गुजरात से जुड़े फैक्ट ध्यान देने हैं। अगला है, हाल ही में किस भारतीय को यूएस का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड प्रदान किया गया? तो किसे दिया गया है? यह दिया गया है अरुंधति राय को। प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय को उनकी आत्मकथा पुस्तक मदर मरी कम्स टू मी के लिए प्रतिष्ठित 2026 यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी को दिया गया। विश्व शांति में योगदान के लिए जुपल्ली कृष्णराव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। गर्ड प्लाटिन्स को एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में नंदा मोरी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए कल्पना सोरेन को ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो कौन बने हैं? यह बने हैं एंड्रिया किमी एंटोनेली। तो मार्च 2026 में मस्टिस के 19 वर्षीय इतालवी ड्राइवर एंटोनेली जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले F1 इतिहास में सबसे कम उम्र के लीडरशिप बनने वाले ड्राइवर बन गए हैं। तो अगला है, हाल ही में कौन सा बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तो कौन रहा? इसमें रहा येस बैंक। येस बैंक S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2025 में उच्चतम रेटेड भारतीय बैंक के रूप में उभरा है। तो EPFO से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने EPF पेमेंट सर्विस शुरू की। केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया। SBI ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेट सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की है। BOB ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के जरिए 1000 करोड़ जुटाए। DBS ने वीजा के साथ AI आधारित एजेंटिक भुगतान प्लेटफॉर्म शुरू की है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया किसे? यह किया गया है वीर विक्रम सिंह को। वीर विक्रम सिंह को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
अगला है, हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर शहर लॉन्च किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने करीबा बांध में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की है? तो किस देश ने शुरू की है? यह की है किसने? यह की है जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे ने जलवायु परिवर्तन और गिरते जलस्तर के कारण बिजली की भारी कमी से निपटने के लिए आधिकारिक तौर पर करीबा बांध 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की है। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे तो ये है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे कैपिटल क्या है? हरारे। और करेंसी क्या है? जिम्बाब्वेन गोल्ड। और प्रेसिडेंट कौन है? इमर्सन मेननगावा। और अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 सहार पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो यह बना है कौन? यह बना है वर्कला। केरल की वर्कला नगरीय पालिका संयुक्त राष्ट्र की 20 शहर अपशिष्ट मुक्त की ओर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय नगर पालिका बन गई है। अगला है, हाल ही में भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया? तो इसको किया गया कहाँ? इसको किया गया है अंडमान एंड निकोबार में। तो अगला है, हाल ही में लॉन्च की गई टाइड्स ऑफ टाइम भारत द हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई किसके द्वारा? यह लिखी गई सुधा मूर्ति के द्वारा। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब प्रसिद्ध लेखिका और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन 1 अप्रैल 2026 को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया है। तो महात्मा एक महान संचालक नामक किताब धीरज काकाड़िया द्वारा लिखी गई। विजय गोलका द्वारा लिखी गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया। ए माटी कथा कहे बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब विश्वभूषण हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई। नवीन कुंडू के द्वारा लिखी गई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक किताब उर्जी पटेल द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। और डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखी पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है। तो ये था आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। ठीक है, तो भारतीय सेना पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर कप की मेजबानी की है। PMO को नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया। शोधकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में समुद्री कीड़ों की दोनों प्रजाति खोजी है। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 हुई। भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री आदित्य पांड्या बने। भारत में डॉक्टर और जनसंख्या अनुपात 1.811 हो गया है। भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। मध्य प्रदेश के बालघाट जिले में सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्रायोगिक शुभारंभ किया गया, जिसमें 500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम है। आई लाइफ कनेक्ट नामक दुनिया का पहला डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम भारत में लॉन्च किया गया। और गुड़गांव के मानेसर में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन किया गया। भारत दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है? भारत। पहले कौन है? चाइना। दुर्लभ बीमारियों के समर्पित भारत ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा भारत AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में CSR सम्मेलन आयोजित किया। एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 54 मेडल जीते हैं, जिसमें 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो ये था आज के करंट अफेयर। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।